जी नाज़रीन में पुकास बेरो टाइम आज वरी हम तासा गदा जोर आया ताके बुधाइन दोला त 5 महीना अग जेको है डॉक्टर शाहनवाज के मेपुखास जी पुलिस जो है जुड़तू मुकाबले में मारे छड़ियो जैका 5 महीना गुजरण बावजूद जो केस मुसलसल अदालत में त हलियो पे मगर ताजो जो एफआईए के जका जांच मिली उन का एफआईए जका जेके पंजा अदालत में जका रिपोर्ट जमा कराई उनमें एक अहम इंकशाफ कया वन जडे ताके बुधाइन दोला डॉक्टर शाहनवाज के केस में टोटल जो 23 जना जेके नामजद हुआ 6 जना जेके नव वञा ताईं जेका रूपोशन उन खां अलावा सीआईए पुलिस जे हिन वक्त जेका एफआई जे रिपोर्ट आई उनमें सीआईए पुलिस जे अहलकारन जो असलो पण जेको रिपोर्ट में जेको ॼाणायो वियो अहिड़ी तरह ताके ॿुधाईंदो डॉक्टर शाहनवाज जे केस में इहो पण ॼाणायो वियो आहे त सॼी रिपोर्ट जे अंदर जॾहिं खां डॉक्टर शाहनवाज खे उमरकोट पुलिस उतां खां खणी आई त उन खां पोइ जेको एसएसपी आसिफ रज़ा बलोच जेको आहे उहो उमरकोट जी पुलिस आहे उन खां अलावा जेको मुला उमर सां जेको आहे सरहंदी सां जेको मुसलसल राब्ते में उन खां अलावा टे फ्रंट में जेका हुआ उहो बि पुलिस जो एहलकार हो जेका उमरकोट जी टीम सां उहे राब्ते में हुआ उन्हनि जी सॼी रिपोर्ट आई आहे अहिड़ी तरह डीआईजी मेपुखास जेको आहे उहो एसएसपी मेपुखास सां राब्ते में हुआ मेपुखास जो एसएसपी वरी डीआईबी इंचार्ज जेको दानिश शाह या सीआई इंचार्ज जेको इनायत ज़रदारी उन्हनि सां मुसलसल राब्ते में हो जॾहिं त एसएसपी मेपुखास इहो फोन बंदि कयो जंहिंखां पोइ वरी सीआईए सेंटर ते मौजूदु रहियो वरी एसएसपी आसिफ रज़ा बलोच जेको आहे उहो मेराण थाणे ते वञी उते मौजूदु रहियो इन सॼी सूरत जे हवाले सां जेका एफआईए पारां जेका रिपोर्ट पेश कई मगर रिपोर्ट खां हिकु ॾींहुं पहिरीं जेको पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर मुंतज़र मेहदी के एफआईए पारां जेको गिरफ्तार करे सुबुह जो अदालत में पेश कयो अदालत पारां उनखे जेको जेल कस्टडी जे रिमांड जे हवाले करे छॾियो उन हवाले जनरल सूरत जे हवाले सां असां गॾु अॼु जेको आहे स्टूडियो में जेके महिमान असांजा सीनियर सहाफ़ी सैयद ख़ालिद ऐं उन खां अलावा बिलाल महमूद असां सां मौजूदु आहिनि इहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि सॼे मामले ते मेपुखास में जॾहिं खां वाक़ियो थियो पहिरें ॾींहं खां करे हिकिड़ी हिकिड़ी शइ पल पल जी रिपोर्ट हिन पंहिंजे इदारनि खे बि कई आहे ऐं उन हवाले सां हिननि सां ॻाल्हि ॿोल था करियूं हिननि जा छा चवणा कल भाई आप ऐसे देख रहे हैं डॉक्टर मुंतज़र मेहदी को एफआईए ने अरेस्ट कर किया उसके बाद इसको जो गिरफ्तार करके मेपुखास की एटीसी अदालत में पेश किया एटीसी अदालत ने उसको रिमांड देके जो उसके बाद जो जुडिशियल कस्टडी हवाले कर दिया क्या कसूर था क्या इसके अंदर जो एफआईए की रिपोर्ट के अंदर क्या है डॉक्टर मुंतज़र मेहदी के गिरफ्तार होने के बाद फिर एफआईए ने जो दूसरे दिन चालान भी पेश किया है। अब देखें जैसे जैसे इस केस पर तफ्तीश आगे बढ़ रही है इसकी नई नई परतें नई नई जहतें निकल रही हैं नए नए पहलू निकल रहे हैं। ये डॉक्टर मुंतज़र मेहदी का बैकग्राउंड भी आपके नाज़रीन को पता होना चाहिए। ये एक जूनियर डॉक्टर है इनको बमुश्किल 11 महीने हुए जॉब मिले हुए इनके वालिद खुद भी सीनियर डॉक्टर सिविल अस्पताल के रह चुके हैं। इन डॉक्टरों को इस केस में जो हमारी एक्सपर्ट से बात हुई है मेडिकल अफसरान से और सीनियर डॉक्टर से वो कह रहे हैं कि ये हाई प्रोफाइल केस शुरू से ही था। जो भी पुलिस मुकाबले का केस होता है वो हाई प्रोफाइल वैसे ही बन जाता है क्योंकि पुलिस मुकाबला होता है। उसमें एक जूनियर डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराना ये तो पहली एक बड़ी मुबैना गलती थी सीनियर अफसरान की जिन्होंने इनको डिपोर्ट किया था पोस्टमार्टम के लिए। दूसरी गलती ये थी कि सिंगल डॉक्टर जो है वो भी जूनियर डॉक्टर वो सिंगल डॉक्टर नहीं करता अमूमन और इसके लिए बोर्ड बैठता है 2 या 3 डॉक्टर होने चाहिए वो भी नहीं। पुलिस का सर्जन का कोई किरदार है? बिल्कुल पुलिस सर्जन को होना चाहिए। पुलिस सर्जन को मतलब इस पूरे मामले में देखें पुलिस सर्जन का रोल सबसे अहम होता है और खासतौर पे जहां इंजरी हो जहां पुलिस का मामला हो जहां पुलिस मुकाबला हो वहां तो होना ही पुलिस सर्जन को चाहिए। लेकिन इस सारे सिनारियो में आप देखें कितनी दिलचस्प बात है कि पुलिस सर्जन का रोल ही गायब है। पुलिस सर्जन का कहीं नजर ही नहीं आ रहा रोल। एक जूनियर डॉक्टर को आगे कर देना और उसके कैरियर को मतलब एक कैरियर का फुल स्टॉप हो गया उसको वहां से हटा दिया गया उसको गिरफ्तार हो गया एफआईए ने उसको गिरफ्तार किया। अच्छा वजह क्या है? क्या इल्जाम लगाया गया कि जी आपने हकायक छुपाए आपने तशद्दुद की बात नहीं जाहिर की अपनी पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड के जो कि उसके बाद क्योंकि फिर स्पेशल क्योंकि जो वुसअत है वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि इस मेडिकल रिपोर्ट पर जो एक जूनियर डॉक्टर एतमादी कर रहे थे और उसके बाद ये रिपोर्ट जो इस इनके उस दावे पर और इनके इस अदम एतमादी पर फिर मेडिकल बोर्ड कायम हुआ और मेडिकल बोर्ड में ये साबित हो गया कि जी डॉक्टर पर जो शाहनवाज है उन पर तशद्दुद हुआ और उनकी मौत हुई। तशद्दुद के निशान थे जी तशद्दुद के निशान थे 5 हड्डियां जिस्म की टूटी हुई थी उन पर जबकि ये जो इब्तदाई रिपोर्ट थी जो डॉक्टर मुंतज़िर ने जारी की थी उसमें ये जिक्र नहीं था। तो ये तो एक है ना बड़ा ब्लंडर सामने आया कि पोस्टमार्टम का मौका भी आया कि हमारा ये जवाबदार है अब जी पहले से उनका था शुरू दिन से था। ये तो इन्होंने बहुत लेट ये गिरफ्तारियां की ये तो मुबैना तो ये तो इनका जो वुसअत है और जो मुद्दई इस केस की है डॉक्टर कुमार वो तो खुद भी एक वकील है वो पहले दिन से वो यही कह रहे थे कि जी हमें इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एतमाद नहीं है क्योंकि जब उनको नहलाया कफनाया दफनाया जब उनकी लाश को देखा वुसअत ने तो उन्होंने कहा था उसी वक्त उन्होंने ये बराबर का कसूरदार यही है डॉक्टर मुंतज़र भी इसके साथ
बाद इस रिपोर्ट के अब तो मुताबिक ये अब तो फिलहाल FIR आप कैसे देख रहे हैं ये डॉक्टर शाहनवाज को क्या उमरकोट की पुलिस किस टाइम लेकर गई थी, उमर को कराची से किस टाइम लेकर आई थी, उसके बाद क्या हुआ है एफआईए की रिपोर्ट मुताबिक? सर एफआईए ने जो इस दफा चालान पेश किया है उसके मुताबिक तो अगर देखा जाए तो एफआईए ने बहुत सारी चीजों को खोल के रख दिया, जिनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो शुरू से डिनाई करते हुए चीजें आ रही हैं, जिनमें के अंदर हमारे पास मिरपुर खास पुलिस है, सीआईए पुलिस है या हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, वो एफआईए ने सारी चीजें उनके व्हाट्सएप से लेकर सारी चीजें खोल कर इसके अंदर रख दी कि कौन किसके रास्ते के अंदर था, कौन किस तरह से कर रहा था, कौन क्या कर रहा था। अच्छा, अब इसके अंदर जब कराची से शाहनवाज को लेकर आते हैं तो ये कोई रात का टाइम होता है और इसके अंदर जो है वो देखा जाता है कि रात को लेकर आ रहे हैं। जमड़ाओं के यहाँ पर पहुंचने के बाद डॉक्टर शाहनवाज को इस चालान के मुताबिक अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो चालान के मुताबिक जमड़ाओं तक पहुंचते हैं, उसके बाद मिरपुर खास पुलिस उसको अपने हैंड ओवर कर लेती है। की कौन सी पुलिस है इसके हैंडओवर? अच्छा, ये सीआईए पुलिस होती है हमारी, मिरपुर खास सीआईए पुलिस है जो इसको अपने हैंडओवर करती है। लेकिन इसके अंदर सबसे अहम बात ये है कि वो जिस गाड़ी में इसको डॉक्टर शाहनवाज को हैंडओवर करती है वो एसएसपी मिरपुर खास की जो पर्सनल यूज के अंदर गाड़ी होती है मिरपुर खास एसएसपी की, उस गाड़ी के अंदर इसको अपने हैंडओवर करते हैं। फिर वहां से इसको शाहनवाज को लेकर आते हैं हमारे पास यहाँ पर एक निजी मेडिकल कॉलेज है उसके करीब लेकर आते हैं, वहां पर लाकर फिर उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जाता है। दूसरी गाड़ी से फिर उसे जो चालान है उसके मुताबिक उसे सीआईए सेंटर के अंदर लाया जाता है, सीआईए सेंटर में लाकर देखा जाता है वहां पर। उसके बाद फिर जो आगे का प्रोसीजर जो पुलिस ने एक चीज बनाई थी कि भाई इस प्रोसीजर के तहत जो है वो शाहनवाज को हमने वहां पर ऑपरेशन किया और वहां पर ऑपरेशन के दौरान जो है वो चेकिंग के दौरान जाकर शाहनवाज से मुकाबला हुआ और वहां पर शाहनवाज अलग भाई आप कैसे देख रहे हैं जैसे एसएसपी मिरपुर खास की गाड़ी के अंदर शाहनवाज को यहाँ से लेकर गए, जबकि रिपोर्ट में यह है कि जो ये मुकाबला दिखा रहे हैं और उसमें जहां पर जो वारदात की जगह बता रहे हैं कि यहाँ शाहनवाज के हाथ में पिस्टल था और ये भाग रहा था, इसके साथ एक दूसरा बंदा था। एफआईआर सिंदड़ी के एसएचओ न्याज खोसो ने काट दी। और उसमें आप कैसे देख रहे हैं कि सिर्फ 1 मिनट रिपोर्ट के मुताबिक 1 मिनट वहां पर मोबाइल रुकी है, क्या 1 मिनट के अंदर मोबाइल सिंदड़ी वाला एसएचओ उसके अलावा सीआई की पुलिस 1 मिनट के अंदर सारी कार्रवाई हो गई? इसको नहीं पता था पहले दिन से कि ये किस तरह मैनेज किया गया है, लेकिन आपको पता है कि हम तो कागज सबूत और रिपोर्ट पे बात करते हैं ना, तो जब तक तो हम नहीं कर रहे थे। अब एफआईए ने सारी बात खोल के रख दी है। 4 गाड़ियां इस्तेमाल हुई हैं, सीआईए पुलिस में मिरपुर खास की गाड़ी इस्तेमाल हुई है, उमरकोट एसएसपी की गाड़ी इस्तेमाल हुई है, मिरपुर खास एसएसपी की गाड़ी इस्तेमाल हुई है, सिंदड़ी थाने की गाड़ी इस्तेमाल हुई है। और आपने सही कहा कि वो 1 मिनट के लिए रुकी गाड़ी, 1 मिनट के लिए जहां एक गाड़ी वापस चली गई, एक गाड़ी हाँ, और उन्होंने कंफर्म किया, ट्रैकर रिकॉर्ड से उन्होंने निकलवाया कि गाड़ी 1 मिनट के लिए स्टार्ट हुई, 1 मिनट के लिए बंद हुई। और ये भी अंदाजा लगाया, तो इससे साबित हो गया है कि ये वहां या तो वारदात हो चुकी थी, इन्होंने कर ली थी ये और काफी देर पहले कर ली थी। वहां सिर्फ ये लोकेशन शायद है ना दिखाने के लिए 1 मिनट के लिए गाड़ी स्टार्ट की और वहां से रवाना हो गए और वापस मिरपुर खास आ गए। फिर इसके बाद बिलाल जब वापस आ गए, फिर इसके बाद एफआईए के रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर तो उन्होंने काट दी, जैसे इसको मार के सिंध हुकूमत ने कहा कि ये बिल्कुल मुकाबला गलत है और सिंध हुकूमत ने इनको कसूरदार जो किया है। मारने के बाद फिर वो एसएचओ क्या दावा कर रहे थे कि जो सिंदड़ी वाला के हम जो स्टेटमेंट हुई, सिंध हुकूमत ने कमेटी बनाई, कमेटी में डीआईजी था, शहीद बेनजीराबाद था और मुख्तलिफ एसएसपी थे, उनके सामने भी उन्होंने एतराफ किया है मिरपुर खास के डीआईजी ने कि मुझे कोई पता नहीं है, मुझे ऊपर लेकर गए। अच्छा, इसके अंदर सबसे अहम बात नजीर साहब मैं बताता चलूं आपको कि जावेद जसखानी जो हमारे उस वक्त डीआईजी मिरपुर खास थे, उनके हवाले से एफआईए अपने चालान के अंदर लिखता है कि वो एसएसपी मिरपुर खास असद चौधरी से कंटिन्यूसली राब्ते के अंदर थे। चूंकि हमारे पास एसएसपी मिरपुर खास जो है उस वक्त वो बता रहे थे कि मेरे इल्म के अंदर नहीं और मैंने गाड़ी दी थी, जो हमारे जराये से उनकी बात हुई थी तो उन्होंने इस तरह की बातें की थी। लेकिन चालान जो बताता है एफआईए का वो ये बताता है कि उस रात एसएसपी मिरपुर खास असद अली चौधरी जो थे वो सीआईए सेंटर के अंदर मौजूद थे खुद, और सीआईए सेंटर से बैठकर वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते के अंदर भी थे। और सिर्फ एसएसपी मिरपुर खास में चालान के मुताबिक मिरपुर खास में सीआईए सेंटर में मौजूद नहीं थे, बल्कि एसएसपी उमरकोट जो थे आसिफ रजा वो भी उस रात मिरपुर खास के अंदर मौजूद थे। ये हम नहीं कह रहे, ये एफआईए का चालान कह रहा है। एफआईए का चालान कह रहा है कि आसिफ रजा भी कोई रात को 2:30 बजे के करीब तक मिरपुर खास में मौजूद रहे। इस इंसिडेंट के बाद भी वो मिरपुर खास के अंदर मौजूद थे, उसके बाद वो उमरकोट के लिए रवाना हुए। तो अगर देखा जाए तो इस
सारे सेनेरियो के अंदर हमारे जो इस मुकदमे के अंदर नॉमिनेटेड अफसरान हैं उनकी जानिब से गलत बयानियां की गई हैं इंक्वायरी कमेटी। मुख्तलिफ इंक्वायरी कमेटी के सामने बिल्कुल ऐसे ही जी नाज़रीन, मुख्तलिफ जेके इंक्वायरी थियूं उन्हनि में जेका आहे ग़लत बयानी कई पई वञे। नाज़रीन वटि था नंढी साई खां पोइ तव्हां सां गॾु जी नाज़रीन, नंढी साई का पॉलिसी तासा का नाज़र है। खालिद, आप कैसे देख रहे हैं कि मौलवी उमर का इसमें क्या किरदार है, जबकि एफआई की रिपोर्ट ये है कि एसएसपी उमरकोट आसिफ रजा बलोच वो इनके साथ मुसलसल मौलवी उमर के साथ भी राब्ते था और डीआईजी के कहने के ऊपर आसिफ रजा ने उमरकोट पुलिस से लेकर मेरपुर खास पुलिस के एसपी के हवाले या एसपी की गाड़ी के हवाले कर दिया। इसमें सारे में 3 फ्रंटमैन उसमें थे। उसके बाद जब मुकाबला तो झूठा देखा गया है, इसमें इन सारों का मौलवी उमर का क्या इसमें किरदार है और इसके फ्रंटमैन क्यों पुलिस के एक एहलकार के साथ जो मुसलसल राब्ते के अंदर है, ये रिपोर्ट भी एफआईए की जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें। अब ये बात तो एफआईए की रिपोर्ट में साबित हो गई कि डीआईजी तमाम ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे उस वक्त के, और एसएसपी मीरपुर खास एसएसपी उमरकोट लूप में थे। एक और दिलचस्प बात है जो ये रिपोर्ट बता रही है, जो चैट्स में इन्होंने बताया है एफआईए के रिपोर्ट में, वो कह रहे हैं कि एसएसपी मीरपुर खास एक मुश्तबा मशकूक नंबर, सस्पिशियस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। एसएसपी मीरपुर खास गुलाम अकबर नामी एक मशकूक नंबर पर बात राब्ते में थे मुसलसल। वो मशकूक नंबर सीआईए की टीम का एहलकार इकबाल से राब्ते में था। इकबाल की लोकेशन मौलवी उमर की गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। इकबाल जो मौजूद अभी जी जो वो अभी एहलकार है, बिल्कुल था जी। और ना सिर्फ ये बल्कि गुज़िश्ता रोज एक दावत थी मीरपुर खास के एसएसपी साहब की, उस दावत में भी वो मौजूद थे वो साहब, और वो अभी भी यहाँ मौजूद है। सीआई बिल्कुल, वो इसको गिफ्ट मिला है सीआई में। डिफेक्टिव इस वक्त डिफेक्टिव वो पूरा रोल सीआईए का वो संभाल रहे हैं इस वक्त, जो जिनके बारे में एफआईए कह रही है कि वो मौलवी उमर की गाड़ी के साथ चल रहे थे, जो ट्रैकर रिकॉर्ड से उनको रिकॉर्ड मिला है। नहीं, इसका क्या मकसद है? मौलवी उमर के 3 बंदे मुसलसल और ये सीआई का मौजूदा इंचार्ज इकबाल जट वो उमर के साथ उसकी लोकेशन दिखा गई है, और 3 बंदे वो क्यों पुलिस के साथ राब्ते में? उसमें क्या है कि पहले एसपी राब्ते में था, फिर एसपी के और इसके मौलवी साहब के फ्रंटमैन जो उस पुलिस के साथ राब्ते में थे। क्या ये तो नहीं हुआ है इसको किधर कत्ल करके या किसी की जगह पे, मेरे को खास सीआई के नजदीक इर्द गिर्द में इनकी जगह भी बहुत है, ये तो नहीं है? इसमें कितनी सदाकत है? देखें, इसमें तो इस रिपोर्ट में जो ये मेंशन किया है इन्होंने कि पीर उमर जान सारंदी के साथ उस जो इकबाल जो था सीआईए की टीम का उस वक्त एहलकार, वो साथ साथ मूव कर रहा था। ये तो बड़ा सवालिया निशान उठ गया है कि वो क्या कर रहा था उनके साथ। अगर चलो दोनों अलग अलग गाड़ियों में भी थे लेकिन सेम लोकेशन थी, तो वो कहाँ जा रहे थे और दोनों का एक जगह पे लोकेशन होने का मतलब क्या है? तो ये तो मेरे और आपके ना समझने की कोई बात ही नहीं है। आपके नाज़रीन भी समझ जाएंगे कि ये क्यों थे और क्या मकसद था। बिलाल, आप कैसे देख रहे हैं जब ये मुसलसल मौलवी साहब के साथ इकबाल भी चल रहा था और ये सारा हम देख रहे हैं कि ये सारा एक मैनेज प्रोग्राम हुआ था। इसके बाद असला जो दिखा रहे हैं, जबकि इन्होंने दिखाया कि मुकाबला हुआ सिंदड़ी में मुकाबला हुआ, ऐसे जो एफआईआर दाखिल की, पिस्टल बरामद हुआ, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई, और ये असला जो किन का था? जो मेरे को खास पुलिस का था या ये शाहनवाज के पास था? शाहनवाज का केस तो सीधा एफआईए ने एक खोलकर सामने रख दिया कि भाई ये कसूरदार थे। अच्छा नजीर साहब, मैं इसके अंदर आपकी बात के अंदर एक चीज ऐड करता चलूं। हम यहाँ पर इसकी मौजूदा सीआईए इंचार्ज की तो बात कर रहे हैं, लेकिन एक और भी आला अफसर जो है इस डिवीजन का, जो कि उस वक्त का एसएसपी उमरकोट थे, आसिफ रजा। इस चालान के अंदर लिखा जाता है एक्यूज्ड उमर जान हैड व्हाट्सएप कॉल विद एक्यूज्ड आसिफ रजा। इन दोनों के दरमियान मुसलसल व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते रहे हैं। आसिफ रजा जो उस वक्त के एसएसपी थे और मौलाना उमर जान थे, इनके दरमियान आपस के अंदर राब्ते रहे हैं। उसके बाद इन दोनों के दरमियान ये न्यूज भी एक्सचेंज हुई है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, शाहनवाज को गिरफ्तार करने के बाद आगे इनका क्या प्लानिंग थी वो इसके अंदर ऐड नहीं है चालान के अंदर। लेकिन अगर देखा जाए सूरत हाल, तो उस रात इस चालान के मुताबिक 3 ऐसे लोग थे जिनका नाम इस चालान में वाजे किया गया है। एक इम्तियाज आलम बताया जाता है, एक फरहान जंजी बताया जाता है, तीसरा आइकॉन के मुताबिक कोई अब्बू जी बताया जाता है, जो इसमें नाम मेंशन किए गए हैं चालान के अंदर। वो बी पार्ट ऑफ मोहम्मद उमर जान, मतलब बी पार्ट थे उनके, जो कि उस रात 3 लोकेशंस के ऊपर मौजूद पाए गए हैं जिस रात ये इंसिडेंट होता है। और वो 3 लोकेशन हैं जमराव रोड, जहां से पहले डॉक्टर शाहनवाज को हैंड ओवर किया गया उमरकोट पुलिस की जानिब से,
फिर दूसरी लोकेशन बताई जाती है हमारे पास एक निजी जो मेडिकल कॉलेज, जिस तरह मैंने आपको बताया। दूसरी लोकेशन हमारी वो बताई जाती है, सुना है कि वहां पर जराये बताते हैं कि डॉक्टर शाहनवाज को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया है। फिर तीसरी लोकेशन बताई जाती है हमारे पास सीआईए सेंटर। इन 3 जगहों पर ये लोग मौजूद बताए गए हैं। उसके बाद डॉक्टर शाहनवाज को सिंदरी ले जाया गया है या क्या हुआ है या क्या नहीं हुआ है, वो अभी तक इसके अंदर वाजे नहीं किया गया चालान। सर, इसके साथ साथ 15 लाख रुपए की जो ट्रांजेक्शन हुई है उसमें बाकायदे किस किस के मैसेज चले हैं वो भी रिपोर्ट के अंदर शामिल है। किस चीज के 15 लाख रुपए और किसको 15 लाख रुपए दिए, जबकि बी टीम प्राइवेट बंदे, ए टीम सरकारी बंदे। और उस टाइम तो सारे जब सिंध हुकूमत की कमेटी बनी थी उनके सामने तो डीआईजी भी बहुत साफ सुथरा हो रहा था। एसपी आसिफ रजा बलोच बोलता मुझे कोई पता नहीं है। मेरे को खास एसएसपी ने अभी तक रूपोश है, वो बोला मुझे कोई पता नहीं है। ये 15 लाख रुपए किस हिसाब से किस मद में इनको दिए हुए और किस किस ने भेजे हुए? अच्छा, इस बात ने एक और सवाल खड़े कर दिए बहुत ज्यादा, और इस सूरत को मजीद गंभीर बना दिया। 15 लाख की इन्वॉल्वमेंट हुई है, एक 10 लाख रुपए, फिर 5 लाख रुपए, और है ना वो एक अफसर है ना दूसरे को कह रहे हैं कि मैंने 5 लाख। कौन से अफसर? ये सीआईए इंचार्ज जो उस वक्त थे इनायत जरदारी, वो मैसेज कर रहे हैं एक और अपने एहलकार को, वो कह रहे हैं कि जी मैंने आपको है ना पैसे भेज दिए हैं, और ये जो पैसे हैं जो टोटल 15 लाख होंगे। अच्छा, वो ये भी बता रहे हैं कि ये मेरे अकाउंट से नहीं आ रहे हैं, ये उनके एक साहबजादे हैं इमरान नामी, उनके अकाउंट से आ रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात है, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं ना। जो मैसेजेस हैं इसमें पढ़ने के लिए बहुत मवाद है। उसमें एफआईए ने हमें इस 29 सफात में मुश्किल रिपोर्ट में हमें यह भी बताया है, 35 सफात पर जो भी कह रहे हैं कि एसएसपी साहब जो है उस वक्त के एसएसपी मीरपुर खास असद चौधरी साहब, वो उस वक्त के डीआईजी जावेद सुनारो का एक मैसेज जो है व्हाट्सएप का वो फॉरवर्ड करते हैं इनायत जरदारी साहब को, जो कि उस वक्त सीआईए के इंचार्ज थे। क्या मैसेज फॉरवर्ड करते हैं? वो कहते हैं बड़े साहब से सरदार शाह को फोन कराएं। सियासतदान को फोन कराएं? जी, आपको पता है कौन थे उस वक्त सरदार शाह? मतलब मिनिस्टर थे। तो को ये कौन बोल रहा है कि सरदार, मतलब डीआईजी साहब का जो रिपोर्ट हमें बता रही है एफआईए की, वो ये बता रही है कि डीआईजी साहब का एक मैसेज फॉरवर्ड किया उन्होंने एसएसपी साहब ने अपने सीआईए के इंचार्ज को, और कहा कि बड़े साहब से सरदार शाह को फोन कराएं। मतलब डीआईजी साहब ने इनको मैसेज किया, इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया सीआईए इंचार्ज को कि सरदार साहब से फोन कराएं। लेकिन बात यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा फिर कि इनायत को कहो होम मिनिस्टर को फोन कराएं। ये एसएसपी कह रहा है? जी, एसएसपी नहीं कह रहा, एसएसपी मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है डीआईजी के मैसेज आगे दे रहा है कि इनायत को कहो कि होम मिनिस्टर को फोन कराए, होम मिनिस्टर से फोन कराए। ठीक है। अच्छा, आगे एक और भी लफ्ज है जो बहुत चौंका देने वाला है। वो कह रहा है अदी से होम मिनिस्टर को कॉल करा। मतलब आप गठजोड़ देखें इनका, इन तमाम पुलिस अफसरान का सियासत। जी, ये मुकाबले के बाद, ये उस वक्त की बात है जब इंक्वायरी शुरू हो चुकी थी, और मतलब जो बधाई लगता है कि इंक्वायरी से बचने के लिए ये तमाम ये बातें हो रही थी कि जी वो कह रहे थे कि जी पहले उसको बात कराएं, अदी से बात करें, फिर बोल रहे थे जी होम मिनिस्टर से बात करें, फिर कह रहे थे जी मिनिस्टर से बात करें। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस मामले में सियासतदानों से असरअंदाज होने की क्या क्या इन्होंने कोशिशें नहीं कर रहे थे उस वक्त। फिलहाल आप इसमें कैसे देख रहे हैं? जैसे इन्होंने सब सियासतदानों से मैसेज फोन करवाए, और एक मैसेज ऐसा भी है और मेरे नजर के सामने भी गुजरा था, सत्तार समूह ने जो एसएचओ जो पुलिस का रीडर था एसएसपी उमरकोट का, और उसको इन्होंने कहा है कि कुछ मैसेजों में चले मेरे खास पुलिस के कि सत्तार समूह ने बात आगे बता दी। उसमें क्या है? बिल्कुल नजीर साहब, ये जिस मैसेज की आप बात कर रहे हैं, ये मैसेज थे उस वक्त के जो डीआईबी इंचार्ज थे दानिश भट्टी, उनकी तरफ से उस वक्त के सीआईए इंचार्ज जो कि इस मुकदमे में भी नामजद हैं, दोनों ये एक्यूज हैं, इन दोनों के दरमियान मैसेज एक्सचेंज होते हैं। सत्तार कन्फेस्ड, मतलब सत्तार ने कन्फेस कर लिया, जिस पर उस वक्त के सीआईए इंचार्ज इनायत जरदारी पूछते हैं हु सेड, मतलब आपको किसने कही ये बात कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसके नेक्स्ट मैसेज के अंदर दोबारा से जो है वो बताया जाता है दानिश भट्टी की जानिब से कि खलील गेट हिज कन्फेशन डन, खलील ने भी अपना कन्फेशन डन कर लिया है। ठीक है, तो मतलब ये चीजें एक्सचेंज हो रही थी इनके दरमियान कि ये जो कन्फेशंस हैं ये चल रहे हैं, और कन्फेशंस जो है वो होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इन सब में जो है वो एक अहम बात ये है कि उस वक्त के सीआईए इंचार्ज इनायत जरदारी मैसेज करते हैं तमाम मैसेजेस के बीच के अंदर दानिश भट्टी को कि मतलब मीन सुल्तानी विटनेस, सुल्तानी गवाह बन गए। सुल्तान गवाह कौन बन गया? सत्तार समूह सुल्तानी गवाह, मतलब ये मैसेजेस इनके दरमियान चल रहे हैं। अच्छा, इन मैसेजेस के तमाम मैसेजेस के दरमियान एक बड़ा अहम मैसेज जो है वो इनके अंदर डिस्कस हुआ है, जो कि इनायत जरदारी और दानिश भट्टी ने किया है। यस बट विल इम्पैक्ट आवर केस एज वेल वंस डिक्लेयर्ड टॉर्चर ड्यूरिंग लाइफ,
कि अगर उसकी जिंदगी के अंदर उसके ऊपर तशद्दुद हुआ और ये साबित हो गया तो हमारे केस पर असरअंदाज ये चीज जरूर होगी। अरे ये मैसेज क्यों कर रहे थे जब ये कह रहे थे कि सत्ता समूह ने ये समझो कि हम अंदाजा लगाएं कि राज फाश कर दिया कि भाई हमने पुलिस इनके हवाले कर दिया, ठीक है, फिर मुकाबला तो एक तो पहले ही झूठा करार दे दिया गया। इसके अलावा और किस चीज के जो ऐसे मैसेज हैं जो ये खुद अपनी बातों में खुद फंसे हुए, जबकि ये कैसे ट्रेस हो रहे हैं सारे के सारे? आपने सही कहा कि ये मैसेज क्यों कर रहे थे। अब तक तो ये कॉन्सेप्ट था कि व्हाट्सएप बहुत महफूज है, व्हाट्सएप पे कोई कॉल ट्रेस नहीं हो सकती, मैसेजेस इनक्रिप्ट होते हैं, लेकिन ये बात खुल गई कि इस वक्त इस दुनिया में, साइंटिफिक दुनिया में कोई चीज़ महफूज नहीं है। तो ये बात इनका जी सोच थी कि हमें व्हाट्सएप बहुत महफूज है, मोबाइल चेंज कर दिए जी, ये कोई काम नहीं आया। नया मोबाइल भी जी। किसी अफसर ने अच्छा, दूसरा मोबाइल दिया। अब एक व्हाट्सएप की आपने बात की, एक दिलचस्प बात बताता हूँ मैं आपको। जब इंक्वायरी शुरू हो गई तो उस वक्त के एसएसपी असद चौधरी ने दानिश भट्टी, जो कि उस वक्त इनके सीआईए में भी थे और अहम आदमी थे एहलकार, उनको असद चौधरी साहब एक मैसेज करते हैं जब इंक्वायरी शुरू हो गई। पहली इंक्वायरी आपको याद होगा कि डीआईजी मीरपुर खास की सरबराही में हुई थी, जिसमें नवाबशाह के एसएसपी थे और एक और एसएसपी थे। ये डीआईजी की सरबराही में 3 रुख की कमेटी बनाई थी। उसमें एसएसपी मीरपुर खास दानिश को मैसेज कर रहे हैं कि जी इनको इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, ये डीआईजी मीरपुर खास की सरबराही में ये इन्वेस्टिगेशन हुई है और मुबारक हो। मतलब उनकी खुशी की हद नहीं थी कि डीआईजी मीरपुर खास उस केस की इनकी इंक्वायरी करते, तो मुतमईन हो गए थे। आप अंदाजा लगाएं, इन्वेस्टिगेशन टीम के नाम दे रहे थे वो कि डीआईजी मीरपुर खास जुबैर दरिशीक साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम हो गई। एफआई की इंक्वायरी से पहले, बहुत पहले शुरू में जब गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरू की, पहली इंक्वायरी तो डीआईजी मीरपुर खास ने शुरू की थी ना, तो उसमें इन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुबारक हो। अच्छा, अगली बात देखें। अब जब इंक्वायरी शुरू हो गई उसके बाद एसएसपी साहब उस वक्त के वो दानिश साहब को मैसेज करते हैं कि पीर जुबैर जान सरंदी से गाइडलाइन लें। आप अंदाजा लगाएं, जुबैर जान सरंदी से कौन कह रहा है गाइडलाइन लें? एसएसपी मीरपुर खास उस वक्त दानिश भट्टी को फोन करके मैसेज करके व्हाट्सएप पर कह रहे हैं कि पीर जुबैर जान से गाइडलाइन लें। तो ये एक सवालिया निशान, ये बहुत बड़ा जी, किस बात की गाइडलाइन ले भाई? जान सरंदी के भाई हैं जी, बिल्कुल, के हर चक्कर में हमारे साथियों को और कैमरामैन को थ्रेट भी कराते रहते हैं। मैन अक्यूज है, एफआईआर में नामजद है। पी उमर जान सरंदी अक्यूज है, एफआईआर में जो डॉक्टर शाहनवाज की कत्ल की एफआईआर है उसमें नामजद है। ये उनके करीबी रिश्तेदार है पीर जुबैर, उसके बारे में वो कह रहे हैं उनसे रहनुमाई लें सीआईए के एहलकार को, एसएसपी साहब कह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कहां जा रहा था। जी नाज़रीन, वठोदा नंढी साई का पॉलिसी तासा करा हुआ है। जी नाज़रीन, नंढी साई का पॉलिसी तासा करा हुआ है। बिलाल, आप कैसे देख रहे हैं? जबकि पहले इन्होंने कहा कि जब पहले दिन शाहनवाज को लेकर गए उन्होंने बोला इससे पिस्टल निकला है, मुकाबला हुआ है, जबकि इस रिपोर्ट के मुताबिक असला जो है मीरपुर खास के सीआईए एहलकारों का दिखाया गया है, जबकि एसएसपी की लोकेशन मीरपुर खास के एसएसपी की लोकेशन भी मीरपुर खास के सीआईए सेंटर पे दी गई है, और जबकि दूसरा उमरकोट का एसएसपी मेहरान थाने पे दी गई है। और कौन कौन सा असला इस्तेमाल किया है इसमें रिपोर्ट के अंदर बाकी क्या है, जबकि ये सीधा है कि डॉक्टर शाहनवाज को इससे हम अंदाजा लगाएं कि उमरकोट पुलिस मुसलसल इनके साथ राब्ते में होने के बाद फिर उमरकोट पुलिस मीरपुर खास के निजी मेडिकल सेंटर के साथ इसको देती है, फिर जो है ना मौलवी उमर के बंदे फरन जो सेकंड टीम है वो पुलिस के साथ राब्ते के अंदर। ये तो नहीं है इधर किधर इर्द गिर्द उसको कत्ल कर दिया, को वो इन्वेस्टिगेशन में चीजें बाकी हैं, और कौन सा असला और किस एहलकारों का असला दिखा रहे हैं, कौन सी पुलिस का असला दिखा रहे हैं। जबकि मुकाबला इन्होंने दिखाया है सिद्धड़ी में हुआ है, सीआईए पुलिस से हुआ है, हिदायतुल्लाह नारेजो से हुआ है, खोसो साहब से हुआ है, और ये असला तो इन्होंने इधर दिखाया। ये क्या ये पुलिस असला लेकर गई थी मारने के लिए? मारा किधर है, किस जगह पे उसको मारा है? अच्छा, इसके अंदर जो डॉक्टर शाहनवाज से बरामद पिस्टल बताई है, इनकी तरफ से एक पिस्टल शाहनवाज से बरामद हुई, जिसे जो है वो एफआईए ने वाजे तौर पर कह दिया कि ऐसा कोई मामला करार हो गया, झूठा करार क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है एफआईए ने। लेकिन इसके अंदर जो डॉक्टर शाहनवाज को एनकाउंटर के लिए असला इस्तेमाल किया गया है वो एफआईए अपने चालान में बताता है, वेपन ऑफ सीआईए सेंटर मीरपुर खास इंक्लूडिंग नादिर परवेज वेपन एलिजिबली यूज इन द स्टेज एनकाउंटर विद डॉक्टर शाहनवाज, के मुमकिन तौर पर शुबा है कि ये जो नादिर जो पुलिस एहलकार है सीआईए का, इसका वेपन जो है वो यूज हुआ है, और उसके साथ साथ एक और पुलिस एहलकार है जिसका नाम है गुलाम कादिर।
इसके ऊपर भी एफआईए की जानिब से यही जाहिर किया गया है कि गुलाम कादिर का वेपन भी जो है वो इस एनकाउंटर के लिए इस्तेमाल हुआ, ऐसा और मुमकिन है कि हुआ हो इस्तेमाल। अच्छा, इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि एफआईए की जानिब से जब ये अपनी रिपोर्ट पेश की गई है, उसके बाद जो निचले तबके के पुलिस एहलकार हैं वो तो खासे परेशान है, क्योंकि इसके अंदर देखा गया है कि ये तो अफसर मेन जिम्मेदार है, डीआईजी से लेकर एसएसपी से लेकर सारे जिम्मेदार करार रहे, सीआई इंचार्ज, मगर मौजूदा सीआई इंचार्ज भी इसमें हमारे नजरों के अंदर तो वो भी जिम्मेदार करार दिया जाए। खालिद भाई, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जब ये सारा हम पूरा का पूरा एफआईए की रिपोर्ट जब हमने पढ़ी है, उसमें हमें तो ये लगा है कि सारे के सारे अफसर इसमें इन्वॉल्व है। ये सियासतदानों को मैसेज करके किसी को बोले थे कि उनको मिन्थे करो, हालांकि सियासतदान कोई भी इनके साथ नहीं था, नहीं सियासतदान किसी का कोई फोन आया इनको, नहीं इन्होंने फोन किया है। जैसे हर कोई लोग बोलता है सोशल मीडिया की पोस्ट पे भाई ये सियासतदान फैलाना होगा, मुलौस होगा, पर किसी सियासतदान का ये नहीं है। पर इन्होंने क्या, जान छुड़ाने के लिए, और इसलिए सुबह में जो वाकया सारा पेश हुआ, रात में इन्होंने सोशल मीडिया पे लाइव कराया, उसके बाद सुबह बड़ी सजावट की, फूल लगाए और उनके माथे चूमे और सारा कुछ किया, और एक पता नहीं एनजीओ है या क्या, एक के फाउंडेशन का जिक्र किया। इन सारों का किरदार आप कैसे देख रहे हैं, जबकि पूरी मीडिया को पता ही नहीं है शाहनवाज का मुकाबला कहाँ हुआ है, किधर हुआ है। हमने सुबह जब देखा तो हमें देखने में याद शाहनवाज कुमार है और उसके मुबारक चल गई, ये भी चल गया। और दूसरे दिन हमने देखा तो बड़ी सजावट, कह रहे थे कि 50 मन पता नहीं किधर फूल आए, वो फूल वाले कहाँ गए? उन फूल वालों के लिए कोई एफआईए ने कोई इंक्वायरी की है? या वो एक फाउंडेशन जो बड़ी फखर से बोल रही है कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, मीर पुखास के हीरो, ये नहीं है कि हीरो होने के लिए इन सारों को आखिरी में ऐसा कर दिया वो सारे के सारे घर चले गए। आपको याद होगा कि शुरू में जब ये वाकया सामने आया था तो डीआईजी साहब ने इस वाकये से हाथ निकाल लिया था। जब सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा शोर मचा तो उन्होंने, और अभी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई थी, तो उन्होंने हाथ निकाल लिया, बोला मेरा तो इस वाकये से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं तो 3 डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ। उसके बाद एसएसपी मीर पुखास ने वाकये से हाथ निकाल लिया, बोला मेरा तो ये काम ही नहीं है। बोला ये मालूम हुआ है कि ये फूल लेकर हुआ कोई खोसो नहीं, और वाकये से भी डॉक्टर शाहनवाज के मर्डर से भी इन्होंने हाथ निकाल लिए थे। इन्होंने कहा ये तो सिंदरी थाने की हदूद में हुआ है, एसएचओ से जाके पूछे। और उमरकोट एसएसपी जो है वो खुद उन्होंने बोला मेरा क्या ताल्लुक मीर पुखास से। लेकिन अब तो ये साबित हो गया सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे इस मामले में। ये पूरा जो प्लान के तहत ये सारी बात हुई है। डीआईजी एसएसपी से राब्ते में था, एक एसएसपी दूसरे एसएसपी से राब्ते में था, दोनों एसएसपी सीआईए टीम से राब्ते में थे, सीआईए टीम के फंडमैन दूसरे जो निजी लोग थे उनके फंडमैन से राब्ते में थे। अब हुआ क्या, हो सकता है ये कई मुकाबले जो हमारी नजर से नहीं गुजरते हो, जो हाई प्रोफाइल नहीं हो, हमारी नजर में नहीं आते हो, दब जाते हो, लेकिन जब ये रेड कारपेट इस्तकबाल हुआ, लोग यानी कि ये सुबह लोगों को ये करने फूल लेकर पहुंचे, जी फूल लेकर पहुंचे, ये गदगाड़ियों में और सुजुकियों में ड्रमों में फूल की पत्तियां, इतने फूल भी कहां से आए? जी उसमें एक आपने सही कहा, एके फाउंडेशन का नाम इस एफआईआर रिपोर्ट में शामिल है। उन्होंने बताया कि ये लोग आए हैं और एक यूट्यूबर, बल्कि 2 यूट्यूबर्स ने ना उसको लाइव किया, उसको उनको बताया, और उस वक्त एसएचओ उनका भी जिक्र हुआ है, जी उनका भी जिक्र हुआ है। और उस वक्त एसएचओ सिंदड़ी उन यूट्यूबर से बात करते हुए कह रहे थे कि हाँ ये सादत मुझे बख्शी गई है, तो इससे अंदाजा लगाएं फखर कर रहे हैं। फखर कर रहे थे। तो लेकिन मैं अब ये सवाल है कि क्या वो अदालत के सामने भी अपने उसी मौके पर कायम रहेंगे जो उन्होंने वीडियो बयान किया पहले कि हमने ये काम किया, कि अदालत के सामने ये कहेंगे सीधा जुर्म तो किया है? बिल्कुल बिल्कुल किया है, और वो पिछली वीडियो में कबूल भी कर रहे हैं, एतराफी जुर्म भी कर रहे हैं, जो कि अब शायद उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। बिलाल, आपने कैसे देखा जब ये एक यूट्यूबर, और सारा रात में हम देख रहे हैं कि वही लोग थे और वही लोग थे एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, और वही लोग थे जो बोल रहे थे मुकाबला हुआ है, और वही लोग जो एक दूसरे को मैसेज भी कर रहे थे कि भाई फलाने को बोल दो, फलाने को बोल दो, फलाने को बोल दो। उन्होंने कोई रिस्पांस उनको तो दिया नहीं। सुबह में जब ये चूमना और उसको से हीरो बनाना और पता नहीं लीडर बनाना, अब उनके लिए क्या इसके अंदर एफआईए ने कोई रिपोर्ट में कोई ऐसी पेश दी है कि उनको नॉमिनेट किया है या नहीं किया है? जबकि फरियादियों से हमारी बात हुई है, फरियादियों ने कहा है कि हम अभी 10 से 15-20 लोग जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो जो उसमें इन्वॉल्व थे, हम उसको नॉमिनेट कर लेंगे। अच्छा नजीर साहब, इसके अंदर ये है कि आपने जिस तरह पूछा है, जो फैमिली है डॉक्टर शाहनवाज की, वो तो इसके ऊपर बजिद है कि हम इस केस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन्हें इसके अंदर नॉमिनेट करेंगे, उन्हें इन्वॉल्व करेंगे, चालान के बाद भी करें। लेकिन
अगर देखा जाए तो एफआईए ने अपने चालान के अंदर सारी चीजें, उनकी जो यूट्यूबर्स की बात हो रही है, उसके अलावा जो चूमने वालों की बात हो रही है, तो उनके हवाले से सारी चीजें यहाँ पर खोल कर रख दी हैं। और जो लोग अब ऑन नहीं कर रहे थे, सरकारी मुलाजिम भी हैं, बिल्कुल ऐसा ही सरकारी है, मुलाजिम है जो ऐसा ही चूमते है, हैं, माथा चूमते हैं। बिल्कुल, जो ऑन करने को तैयार नहीं थे, मामले वाले 2 रोज तक तो जो है वो बड़े खुशी का इजहार किया जा रहा था और फखर से बताया जा रहा था, लेकिन उसके बाद सिर्फ पुलिस ही रह गई। अगर देखा जाए ऑफिशियल तौर पर तो सामने पुलिस ही रह गई और तमाम लोग जो बैकग्राउंड के अंदर थे वो पीछे हट गए। लेकिन एफआईए ने सारी चीजें खोल के रखी हैं इसके अंदर और बताया है कि भाई ये लोग भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और किस तरह से एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग को जो है वो डिफेंड किया जा रहा था खड़े होकर, और एक्स्ट्रा जुडिशियल सारा रात में कुछ करके फिर सुबह फूल के ऊपर चला के शहरियों की हमदर्दी हासिल करने के बाद इसके अंदर हमदर्दियां, शहरी, पढ़ा लिखा शहरी तो कोई इनके साथ नहीं गया। सिर्फ वही थे जो चंद पुलिस के मेन बंदे जो आज तक वो हर मंशात में, हर 2 नंबरी में होते हैं, वही पुलिस के लाडले थे ना। इस हमदर्दियों के अंदर एक चीज बड़ी अहम है। इस हमदर्दियों के अंदर हमारे जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने अपनी हिमायत के जो मैसेजेस हैं एक दूसरे को एक्सचेंज किए कि ये मैसेजेस जो है वो फेवर वाले मैसेजेस हैं और ये आगे फॉरवर्ड होने चाहिए। अपने हवाले से पोस्ट जो चालान के अंदर मौजूद है ये चीजें कि पोस्टें शेयर की हैं एक दूसरे के साथ कि ये पोस्टें आगे शेयर होनी चाहिए। तो इस तरह से ये चीजें आगे शेयर होती गई और कुछ लोग ऐसे थे जिनकी जानिब से ये शेयर की जाती रही चीजें। तो देखा जाए तो इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों की है इस मामले के अंदर, और मुझे लगता है ये सारे के सारे आएंगे। खालिद भाई, आप कैसे देख रहे हैं ये जो एफआईआर जो है, सबसे पहले नियाज खोसू ने काटी कि मुकाबला मर्डर की काटी, मुकाबले की, उसके बाद जब वर्षा आए, वकील आए, उन्होंने सीधी सीधी एफआईआर कटवा के नॉमिनेट किया, जिसमें डीआईजी वगैरह सारे एसएसपी और जो भी इन्वॉल्व थे उनको नॉमिनेट किया। उसके बाद जब उन वर्षा का, उन वकीलों का यही मौक़िफ़ था कि इंक्वायरी जो है इस केस की एफआईए करेगी। एफआईए के अपर वो उनके खुदशात थे और के हो सकता है हमारे इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करे। फिर एफआईए ने वही एफआईआर कॉपी करके सिर्फ नंबर चेंज कर दिया, जबकि फर्स्ट एफआईआर खत्म करने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी। वो आज जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट 3 जो साजिद इकबाल जो जज हैं, उन्होंने उस एफआईआर का बाकायदे ऑर्डर ये कर दिया कि ये जो एफआईआर थी बिल्कुल झूठी साबित हुई, जो नियाज खोसू ने काटी, जो दिखाया कि मुकाबला हुआ है। और दूसरे नंबर पे सीआई की टीम हिदायतुल्लाह नारे जो लेकर गया, उनके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी यानी कि डीआईजी को लिख दिया, मुतलका एसएचओ को, वो रिपोर्ट पेश करेगा। जो रजाक जमाली था उसके लिए ये कर दिया कि एंटी करप्शन कोर्ट को लिख दिया कि इसकी जो ना केस वहीं चलेगा। अब क्या समझ रहे हैं कि, और ये था कि अपना ये एफआईआर इनका इतना, मुझे जो अंदाजा है कि प्रेशर था कि एफआईआर वो सच्ची हो, बाकी उन भूसाओं की और एफआई की एफआईआर झूठी हो। इसमें आप कैसे समझ रहे हैं, इनका जाहिर प्रेशर पे होगा और जो इन्होंने कटाई एफआईआर या झूठी साबित हो गई। ये तो बहुत बड़ा एक फैसला आया है जो एफआईआर झूठी साबित हुई है। देखिए, बुनियादी तौर पर तो आपको पता है कि सिंधी थाने में 3 एफआईआर इस वाकये की कटी हैं। एक तो पुलिस मुकाबले का, जो कि जब बाद में झूठा साबित हुआ, और एक पुलिस ने फिर बाद में ना मुद्दई बनी और जब हुकूमत ने स्टैंड लिया तो उसने एफआईआर काटी, और फिर एक एफआईए ने उसी एफआईआर को कॉपी करके और जो भी किया, तो 3 इसकी एफआईआर थी। अब इन्होंने जो आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही कि क्वाशमेंट की दरखास्त ही इसलिए दी गई थी कि अगर एक एफआईए वाली क्वाशमेंट हो जाती तो पुलिस की एफआईआर से इनको कोई खास मसला नहीं था। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूं ना, जब वाकया हुआ था, जब ये वाकया हुआ इनिशियली, तो कितना खौफ का माहौल, आपको अंदाजा है कि कितना खौफ का माहौल था कि वर्षा लाश बताने को तैयार नहीं थे, उसके गम मनाने को तैयार नहीं थे, उसका इजहार करने को तैयार नहीं थे, मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं थे। पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने कब्रिस्तान में भी तदफीन नहीं हो सकी उस वो भी जलाने के लिए, और किसी जराई जमीन पे उसकी हुई। लेकिन फिर भी इस तमाम मामले पर सिंध हुकूमत को एक क्रेडिट में देना चाहूंगा कि भले उसने ना दबाव में किया, इंटरनेशनल कैसे भी किया, लेकिन उससे स्टैंड लिया, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आई, पुलिस हरकत में आई, स्टेट हरकत में आई, तो ये इसका सॉल्यूशन निकलना शुरू हुआ और ये तफ्तीश आगे बढ़ी। फिलहाल जर्नली अभी प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होने वाला है। ये सारी एफआईए की पूरी रिपोर्ट के अंदर फाइनल आप क्या देख रहे हैं, जो एफआईए ने, देखो डीआईजी से लेकर एसएसपी से लेकर और नीचे तक जिन्होंने फूल पहनाए, जिन्होंने सोशल मीडिया पे चलाया, जिन्होंने मैनेज किया, जो बंदे राब्ते के अंदर थे, कोई सरंदी के साथ राब्ते में था, को किसी के साथ सरंदी, मौलवी उमर, वो जो कि इस केस में इन्हों की रिपोर्ट में, बाकी मैं जर्नली नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सरंदी,
एक जैसे पर मौली उमर की मैं बात कर रहा हूँ, उसके फ्रंटमैन की बात करूंगा, सारे में आप कैसे देख रहे हो? जनरली रिपोर्ट में क्या है? सर जर्नली रिपोर्ट अगर देखी जाए तो एफआईए ने इस रिपोर्ट को बनाने में बड़ी मेहनत की, टाइम जरूर लिया है, जिस पर फैमिली को खदशात रहे हैं बार फैमिली बार। तो इस रिपोर्ट के अंदर मेरे से बात हुई थी, बोला बहुत अच्छी इन्होंने बिल्कुल, मीटिंग इससे की पहले, है। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले फैमिली को खदशात जरूर मौजूद थे एफआईए के ऊपर, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट एफआईए ने तैयार की है, इसमें टाइम जरूर लगता है। तो एफआईए ने रिपोर्ट तैयार करने में टाइम जरूर लिया है, लेकिन एक बेहतरीन चालान तैयार किया, और तमाम फैक्ट फिगर के साथ और इसके साथ साथ फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट्स हैं उनको कंपाइल करने के बाद जाके रिपोर्ट तैयार किया। अच्छा, हम यहाँ पर एफआईए के इस चालान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आज एक केस था, झूठा जो है वो जो मुकाबला हुआ था, एक झूठे मुकाबले का मुकदमा जो दर्ज हुआ था, उसे आज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 3 की अदालत ने रद्द किया है। तो मतलब जुडिशियल बड़ा मैजिस्ट्रेट, धक्का बिल्कुल, है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने उस केस को ही रद्द कर दिया जो एक मुकदमा दर्ज किया गया था, और सिर्फ रद्द नहीं किया, इसके साथ साथ मुकदमे में जो गवाही देने वाले थे, जो प्राइवेट गवाह थे, उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई का भी हुक्म दे दिया। फिर उसके अलावा जो इस केस के जो इंक्वायरी ऑफिसर थे, आईओ, उनके खिलाफ भी एंटी करप्शन को जो है वो एंटी करप्शन कोड को लिख दिया है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब आस्ता आस्ता चीजें खुलना शुरू हो गई हैं और चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं कि कौन सा मुकदमा सच्चा था, कौन सा मुकदमा झूठा था। यानी कि ये भी सपोर्ट मिल जाएगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल। खालिद भाई, आप कैसे देख रहे हैं आज जो फैसला हुआ है? मेरी नजरों के अंदर सबका जितने भी अफसर थे और जो मौजूदा जिन्होंने जमानत कराई, क्या इनको ये तो नहीं था कि हम केस में से निकल जाएंगे और ये केस जो है ना हमारे फेवर के अंदर आएगा? उस वजह से डीआईजी ने कोई बेल नहीं कराई है और एसएसपी ने बेल नहीं कराई है, साहब का डीआईजी साहब का, मौजूदा एसएसपी साहब का, और 17 समूह जो जिसने सारी बात खोल के बता दी कि मैंने इनके हवाले कर दिया। क्या इनको ये आसरा तो नहीं था कि हम बेल नहीं कराएंगे, हमारे को ये केस फेवर देगा, उसके बाद जो है ना हम सारे के सारे जो बरी हो जाएंगे और उनका केस कमजोर भी हो जाएगा, कुमार बिरादरी का, शाहनवाज के वर्षाओं का केस कमजोर हो जाएगा। यहाँ पर एटीसी में चल रहा है, एटीसी में हमारे को फेवर मिल जाएगा। ये तो नहीं इसलिए भाई उसलिए बेल नहीं कराई, बार बार वारंट निकल रहे, गिरफ्तारी वारंट निकल रहे हैं। आपको याद ही होगा कि डीआईजी साबिक एसएसपी समेत 6 जो पुलिस एहलकार हैं, ये तमाम 6 लोग ये अब तक रुपोश हैं। एटीसी ने 5वीं बार इनकी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, लेकिन आप दीदा दलील देखें और हिम्मत देखें कि वो यहाँ मौजूद हैं। लेकिन सबको पता है, आपके पास भी मैसेज आते हैं उनके और हमारे पास भी सुबह गुड मॉर्निंग के मैसेज आते हैं उन अफसरान के जो रुपोश हैं, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे। अब जो अदालत ने भी इनसे पूछा, जी, अदालत ने भी पूछा। अब देखें, अब अदालत, इस्लामाबाद में टीम, अब अदालत, जी अदालत बरहम हो रही है अब कि जी क्या मजाक लगा रखा है, आप गिरफ्तार करें। अब आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक ये बहुत हल्का ले रहे थे केस को, ये देख रहे थे कि शायद ख्वाहिश हो जाए एफआईए की एफआईआर तो कोई रिलीफ मिल जाए। अब मुझे नहीं लगता जो इस तमाम सूरत-ए-हाल के बाद इनको कोई रिलीफ, कसूरदार हैं, इनको गिरफ्तार होना पड़ेगा, एक बार सरेंडर, अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, मेरे ख़ास ब्यूरो टाइम में हिन सॼी सूरत हाल ते जेका एफआईए पारां जेको आहे हींअर हतमी जेको फाइनल रिपोर्ट जेको अदालत में जमा कराई, उन में सैयद मोहम्मद ख़ालिद जेको सीनियर सहाफ़ी, उन खां अलावा बिलाल महमूद जी, तव्हां जनरली सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हूंदी। ऐं सॼे में एफआईए पारां इहो माना करार ॾिनो वियो आहे त जेके बि हुननि जे वारसनि खे पहिरीं ख़दशा हुआ त शायदि एफआईए जी इंक्वायरी सही न पई थिए ऐं हुननि जे बार बार फरियादी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या मुख़्तलिफ़ जेके वकील आया थे उन्हनि खे बि ख़दशा अथव, मगर जेॾीमहिल एफआईए रिपोर्ट पेश कई आहे, हिन मां असांखे इहो अंदाज़ो लॻी वियो आहे त हिन सॼे डॉक्टर शाहनवाज़ जे केस जे अंदरि डीआईजी खां करे, एसएसपी उमरकोट खां करे, एसएसपी मिरपुखास खां करे हेठियों अमलो सॼो हिन मामले जे अंदरि मुलवस आहे। ऐं सिर्फ़ु हिननि जुड़तू कूड़ो मुक़ाबिलो ॾेखारे उन खां पोइ पंहिंजी जान छॾण लाइ मुख़्तलिफ़ सियासतदाननि खे मैसेज कया, मगर उतां खां का बि हुननि खे रिप्लाई न आई। वरी जॾहिं पीर उमर जान सरंदी जेको हमेशह मुख़्तलिफ़ माण्हुनि ते, अमर जलील समेत उन्हनि ते वॾा वॾा ऐलान कंदो आहे, पर उन जी टीम सां गॾु पुलिस बि राब्ते में, वरी उन्हनि जी जेका फ्रंट में जेका बी टीम आहे उहो पुलिस सां राब्ते में। हाणे ॾिसजे एफआईए अॻियां वञी कहिड़ी जांच करे थी, हिन मंझां असांखे सॼी रिपोर्ट मां अंदाज़ो लॻे थो त डॉक्टर शाहनवाज़ कुंभार खे मिरपुखास जे वेझो ई इर्द गिर्द के इलाइक़े जे अंदरि खणी
वञी मुक़ाबिलो ॾेखारे क़त्ल कयो आहे। जॾहिं त पहिरीं चयो वियो त डॉक्टर शाहनवाज़ कुमार वटि पिस्टल आहे, उनखां मोटरसाइकिल मिली। आख़िरी में जॾहिं इहो सॼी इंक्वायरी मंझां हुननि जा मैसेज, हुननि जी ॻाल्हि ॿोल, उन्हनि खे सोशल मीडिया ते सॼो प्रोग्राम करण वारा सभिनी मंझां इहा ज़ाहिर थी वियो। जेका फाइनल FI जी रिपोर्ट जेका पेश थी आहे, हिन मां सिधो सिधो इहो आहे त जेको हथियारनि मिरपुखा जे CIA पुलिस जे एहलकारनि जा जेके इस्तेमालु थिया आहिनि, हाणे ॾिसिजे त अञा वधीक कहिड़ी इंक्वायरी थी सघे थी। छा हाणे DIG जेको आसिरे में वेठल हो, छा जेको SSP इहे पंहिंजी बेल कराइनि था या नथा कराइनि? अदालत बार बार जेको आहे इन्हनि जा न बेलेबल जेको वारंट पिणु जारी कया आहिनि। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान नज़ीर पवर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।